रात के अंधेरे में एक पिशाचनी सोने के ढेर पर बैठी सिर्फ एक नाम लेती है, शिवा। पर क्यों दोस्तों? शिवा का उस पिशाचनी से क्या रिश्ता है? आखिर वो क्यों शिवा का खून पीना चाहती है? क्या है इस खजाने का रहस्य? वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी? आज हम देखने वाले हैं ये मूवी जिसका नाम ये रहा आपके सामने। बड़ी डरावनी है। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पहले के समय में जिन भी लोगों के पास ज्यादा धन या फिर सोना चांदी होता था, उनसे डाकू या लुटेरे लोग उस धन को आकर लूट लेते थे। कभी जोर जबरदस्ती से तो कभी उन्हें मार कर। अब अपने धन को छिपाने के लिए लोगों ने उसे जमीन में गाड़ना शुरू कर दिया। इस चीज को भी डाकू लोग भांपकर उसे चुरा लेते थे। जब कोई चीज काम नहीं आई तो कुछ लोगों ने फिर अपने धन को तांत्रिक विद्या बंधन के जरिए सेफ करना शुरू कर दिया। तांत्रिक इस धन को गाड़ने के बाद इसको अपनी विद्या से बांध देते थे। तांत्रिक विद्या बंधन में सबसे ज्यादा खतरनाक लेकिन सबसे सेफ बंधन था पिशाच बंधन। इसमें किसी जानवर या इंसान को बलि देकर धन को जमीन में गाड़ा जाता था, जिस पर पिशाच बंधन होने की वजह से इसकी रक्षा एक धन पिशाचनी करती थी, जिसे धन वापस लेने के लिए लोगों को पिशाचनी के कहे अनुसार उसके पसंद को बलि देकर वो धन वापस लेना पड़ता था। इसी तरह एक गांव में भी दोस्तों ये धन पिशाचनी किसी धन की आज भी रक्षा कर रही है। खैर, कहानी में कुछ साल आगे आते हैं। उसी गांव की एक हवेली में एक पति पत्नी रात में सो रहे होते हैं। इनका नाम शोभा और बलराज है। बीच रात में शोभा को प्यास लगती है और वो किचन में पानी पीने के लिए जाती है, जहाँ पर दोस्तों उसके पास 2-3 सोने के सिक्के रोल करते करते आते हैं। और शोभा इस पर जब घर के आंगन की तरफ देखती है, वहाँ उसको एक औरत दिखाई देती है जो काफी सारे सोने चांदी और ऐसे कीमती चीजों के ऊपर बैठी हुई है। इसी के साथ खुलती है शोभा की आंखें। वो काफी डर गई थी। बलराज शोभा से पूछता है, क्या हो गया? वही सपना आया था क्या फिर से? शोभा कहती, मुझे बार बार बस एक ही सपना क्यों आ रहा है। अपने इस सवाल का जवाब पाने के लिए ये दोनों एक बाबा को बुलाकर उनसे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तो बाबा कहता है कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष है, वैसे एक छोटी सी पूजा करनी होगी बस। बाबा भी पूजा वगैरह करने के बाद इनसे कहता है कि आज की रात मैं यहीं पे रुकूंगा, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक हो गया या फिर नहीं। तो बाबा यहीं पे रुक जाता है। फिर रात में जब वो सो रहे होते हैं दोस्तों सभी के सभी, तभी बाबा को अपनी छाती पर वही औरत दिखाई देती है जिसे शोभा ने सपने में देखा था। वो औरत बाबा के ऊपर बैठकर बड़ी हंस रही है दोस्तों। उससे बाबा बुरी तरह से घबरा जाता है और वो बलराज और शोभा से कहता है कि इस घर में तुम दोनों को जान का खतरा है, जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़कर दूर चले जाओ। इतना कहकर बाबा तुरंत यहाँ से चले जाता है दोस्तों। बाकी कुछ दिनों के बाद हम उस घर में शोभा और बलराज की लाश देखते हैं, जिन्हें सच में किसी ने मार दिया है। अब उनके साथ क्या हुआ आइए पता चलेगा आगे। तो इसी के साथ कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां हम मनीष नाम के एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट को देखते हैं, जो कि स्टेज से लोगों को बता रहा होता है कि इस पृथ्वी पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की एनर्जीज होती हैं। उसी तरह भूत प्रेत और भी बुरी आत्माएं नेगेटिव एनर्जी में आती हैं। अब एनर्जी का नियम ये है कि ना तो उसे बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। तो बस इसी तरह मैं बुरी आत्माओं से निपटता हूँ। फिर वो आगे ऑडियंस से सवाल करता है कि आप में से कितने लोग भूत प्रेत को मानते हैं? तो इस पर लगभग ज्यादातर लोग हाथ उठा देते हैं। इन सभी के शांत होने के बाद ऑडियंस में से शिवा नाम का एक शख्स खड़ा होता है और वो मनीष से कहता है कि मैं भूत प्रेत वगैरह पर यकीन नहीं करता। तो दोस्तों मनीष उसको स्टेज पे बुला के अपने पास मौजूद कुछ डिवाइसेस उसको दिखाता है, जिनके जरिए वो भूत प्रेत का पता लगाता है। ये एनर्जी डिटेक्टर या थर्मल डिटेक्टर ऐसे डिवाइसेस हैं। अब इस पर शिवा मनीष को अपने पास मौजूद डिवाइसेस दिखाता है, जो देखकर मनीष कहता है, अरे अगर तुम भूत प्रेत को नहीं मानते तो फिर ये सब तुम्हारे पास क्यों है? तो शिवा कहता है, इसीलिए ताकि मैं साबित कर पाऊं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती नहीं। आप समझ लो कि मैं ऐसा घोस्ट हंटर हूँ जो कि भूत प्रेत को नहीं मानता। तो मनीष फिर हंसते हुए सवाल करता है कि तुम भला ये क्यों प्रूफ करना चाहते हो कि भूत प्रेत नहीं होते? तुम नहीं मानते तो आराम से अपनी जिंदगी जियो ना और अपना काम करो। तो इस पर शिवा दोस्तों मनीष को अपने बचपन की एक घटना के बारे में बताता है। जब वो छोटा था और गाँव में रहता था, तो तब एक दिन क्या हुआ, शिवा अपने एक दोस्त के साथ घर आ रहा था। इस गाँव में दोस्तों एक पेड़ भी है, जिससे सभी गाँव वाले डरते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस पेड़ पर किसी बुरी आत्मा का साया है। अब शिवा के रास्ते में ये पेड़ पड़ने वाला था। तो इस पर शिवा का दोस्त कहता है कि अरे सुन, हम लोग दूसरे रास्ते से चल जाते हैं, यहाँ डर है। शिवा कहता है कि अबे भाई पागल है क्या, अंधेरा होने वाला है, बस मौसम भी खराब है, शॉर्टकट है, चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। ये कहकर शिवा अपने दोस्त के साथ पेड़ के सामने से गुजर जाता है। जिस दौरान पता नहीं लेकिन अचानक से जोरदार की बिजली ऐसे गिरती है कि शिवा के दोस्त की जान चली जाती है। गाँव वालों को जब ये पता चलता है तो फिर वो पूजा पाठ करवा कर इस पेड़ की तरफ चारों तरफ तार बाड़ कर देते हैं, क्योंकि गांव वालों का मानना है कि इस पेड़ पे जो भूत है उन्होंने शिवा के दोस्त की जान ली। अब उस पेड़ पे दोस्तों जो भी भूत था उसको शिवा देखना चाहता था कि ये है कौन, इसीलिए वो दूसरी रात पेड़ के पास अकेले जाकर भूत को आवाज देकर पूरी कोशिश करता है बुलाने की, मगर उसे किसी भूत ने नुकसान नहीं पहुंचाया दोस्तों। और अब प्रेजेंट में शिवा कहता है मनीष से कि देखो मेरे दोस्त की जो जान गई ना, वो भूत ने नहीं ली बल्कि उसके अंदर के डर ने ली। ठीक पेड़ के पास गुजरते वक्त बिजली कड़कने की वजह से बुरी तरह डर गया और इसी शौक से उसको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया। अगर उस पेड़
पर भूत होता तो वो मेरी भी तो जान ले लेता, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ जब मैं अगले दिन गया उसके पास। और तब से मैं ये साबित करने में लगा हुआ हूँ कि ये सब अंधविश्वास है, डर का खेल है, बुरी आत्मा या भूत जैसा कुछ होता नहीं। फिर वो आगे कहता है कि मैं सुनसान और भूतिया जगह पर हमेशा जाकर चेक करता रहता हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई भी ना तो भूत दिखा ना ही कोई ऐसा संकेत मिला। तो दोस्तों मनीष शिवा का हाथ में धागा देखकर कहता है कि तुम लेकिन ये धागा और ताबीज वगैरह में विश्वास करते हो क्या? ये अंधविश्वास नहीं है क्या? तो शिवा जवाब देता है कि नहीं नहीं, ये मेरी माँ का विश्वास और प्यार है, मुझे कुछ भी नहीं होता। जैसे कभी कोई चोट लगती है तो मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ये धागा बांधती है, इसलिए मैंने उनके प्यार की वजह से पहन के रखा हुआ है। तो मनीष मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें बस यही चाहूंगा कि तुम्हारी ये खोज खत्म हो और तुम्हें भी नेगेटिव एनर्जी के कुछ साइन मिले। फिर शिवा अपने दो दोस्तों के साथ अलग अलग वीरान और हॉन्टेड जगहों पे जाता रहता है। शिवा के दोस्तों में दोस्तों एक लड़का और एक लड़की है जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बल्कि शिवा भी वैसे एक IT कंपनी में जॉब करता है, मगर जब भी उसको समय मिलता है ना तो वो ऐसी भूतिया जगहों पर आता रहता है। उसके दोनों दोस्त तो डरते रहते हैं पर फिर भी उनको शिवा जबरदस्ती अपने साथ लेकर आता जाता रहता है। तो ये लोग एक खाली पड़ी भूतिया फैक्ट्री को चेक करते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ कुछ खास नहीं मिलता। शिवा के डिवाइसेस ने आज तक कोई भी सिग्नल कैच नहीं किया दोस्तों। तो अब ये सारे काम करके जब शिवा घर आता है तो सोने के बाद हम देखते हैं कि शिवा और उसके कमरे की चीजें हवा में है। शिवा तो इस दौरान सो रहा होता है और इस दौरान शिवा एक सपना देखता है जिसमें एक औरत किसी बच्चे को चाकू से मारने की कोशिश कर रही थी। इसी सपने से शिवा की आंख खुल जाती है और जब वो उठता है तो तब वो उड़ नहीं रहा था दोस्तों। शिवा तुरंत अपने सपने के बारे में अपने दोस्त को बताता है, जिस पर वो शिवा से कहता है कि भाई मैं तुझे मना करता हूँ ना भूतिया जगहों पर जाने से, लेकिन तू मानता ही नहीं है, तुझे पक्का किसी बुरी आत्मा ने पकड़ लिया होगा। तो शिवा कहता है पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस के मुताबिक हमारा दिमाग सपने में अनजान चेहरे खुद से नहीं बना सकता, वो उन्हीं चेहरों को देखता है जिन्हें उसने कभी देखा हो। तो हो सकता है कि ऐसे ही सपने में दिखने वाले बच्चे को और उसे मारने वाले को मैंने कभी न कहीं देखा हो और बस मेरे दिमाग में उसकी कोई तस्वीर रह गई हो जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। खैर इसके बाद शिवा अपने दोनों दोस्तों के साथ एक और सुनसान बिल्डिंग में भूत का पता लगाने के लिए जाता है, जहां वो अपने सारे डिवाइसेस ऑन करके जब भूत को ढूंढ रहा होता है तभी उसे एक लड़की नजर आती है, जिसको देखकर शिवा उसका पीछा करता है, लेकिन वो लड़की गायब दोस्तों। और फिर वो अचानक से शिवा की आंखों के सामने पेपर स्प्रे करके भाग जाती है। मतलब ये कोई आत्मा नहीं है, कोई लड़की थी। अब अगले दिन शिवा को माँ एक मंदिर में लेके आती है, जहाँ पर एक शास्त्री जी आए होते हैं जिनसे शिवा की माँ मिलना चाह रही थी वैसे, लेकिन गार्ड्स उन्हें अलाउ नहीं करते। अब यहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने शिवा की आंखों पर वो डाला था दोस्तों। उसका नाम सितारा होता है और उसे शास्त्री जी बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो सितारा शिवा की माँ को शास्त्री जी से मिलवाती है। इससे शिवा और उसकी माँ काफी खुश भी होते हैं। शिवा ने भी सितारा को पहचान लिया था कि ये तो वही है और सितारा ने भी उसे पहचान लिया था। फिर मौका पाकर वो अकेले में शिवा से माफी मांगती है। तो शिवा पूछता है एक बात बताओ, तुम रात में उस सुनसान जगह पे क्या कर रही थी? तब सितारा बताती कि मैं एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर हूँ और रात में उस बिल्डिंग में छुप के एक मूर्ति की रिसर्च करने के लिए आई थी, क्योंकि वहाँ के गार्ड्स मुझे मूर्ति देखने नहीं दे रहे थे। तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को आता देखकर मुझे लगा कि तुम गार्ड्स हो, तो इसी वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर वो डाल दिया था। तो शिवा भी हंसते हुए कहता है कि अरे मैं भी असल में पार्ट टाइम घोस्ट हंटर हूँ जो भूतों पर विश्वास नहीं करता। इन दोनों के बीच इस तरह काफी बातें होती है, नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं और फिर इसी तरह एक दो बार मिलने के बाद दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इस दौरान दोस्तों सितारा ने शिवा से उसकी कुंडली मांगी थी ताकि वो उस कुंडली को शास्त्री जी को दिखा सके, जिससे वो सितारा के साथ उसकी कुंडली मिलाकर देख सके कि दोनों का भविष्य मतलब कैसा है शादी वगैरह को लेकर। तो शिवा भी अपनी कुंडली दे देता है, मगर इसी बीच जब वो एक दिन फिर से अपने कमरे में सो रहा होता है तभी उसे दोबारा से वही सपना दिखता है, मतलब वही सेम बच्चा जिसे इस बार एक आदमी मारने जा रहा है। बाकी इस सपने के पहले भी शिवा का शरीर और कमरे की बाकी चीजें हवा में तैरने लग जाती है, मगर शिवा के जागने के बाद सब कुछ होता है नॉर्मल। अब शिवा को न्यूज के जरिए पता चलता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट मनीष का जो असिस्टेंट था वो मारा जा चुका है। तो ये खबर देखते शिवा तुरंत सितारा के साथ मनीष से मिलने जाता है। फिर मनीष बताता है कि मेरा असिस्टेंट एक गाँव में किसी तांत्रिक के साथ गया हुआ था, उसे वहाँ छिपे गुप्त खजाने के बारे में पता चला, तो बस वो उसी खजाने को पाना चाहता था, मगर वो उसे नहीं मिला। पर वहाँ से वापस आने के बाद उसकी रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। अब शिवा सवाल करता है कि भला कोई गुप्त खजाना किसी की जान कैसे ले सकता है? तो मनीष कहता है कि ऐसे खजानों की पहरेदारी कुछ बुरी शक्तियाँ करती हैं, जिन्हें जानवर या इंसान की बलि देकर ही खुश किया जा सकता है। शिवा अगला सवाल करता है कि अच्छा ये गाँव है कहाँ पर? जो सुनते ही मनीष उसे कहता है कि देखो ये कोई खेल नहीं है, बाकी जितना हो सके मैंने तुम्हें बता दिया, इसके आगे तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजें बहुत ही खतरनाक होती हैं शिवा। मतलब दोस्तों मनीष शिवा को गाँव की लोकेशन नहीं देता। वहाँ से वापस आकर सितारा भी शिवा से कहती कि देखो मुझे भी यही लगता है कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो, मुझसे वादा करो कि तुम उस गुप्त खजाने के बारे में कभी नहीं पूछोगे, ना ही वहाँ जाओगे, ना ही उसके पता करने के बारे में कुछ सोचोगे। तो यहाँ शिवा उससे वादा कर तो लेता है,
लेकिन अगले दिन जब वो अपनी एक दोस्त की पार्टी में होता है तब उसको एक अनजान नंबर से आता है कॉल। ये कॉल मनीष के नए असिस्टेंट का है दोस्तों, जो कि उस वक्त वहाँ मौजूद था। और जब शिवा मनीष से मिलने आया था, वो असिस्टेंट शिवा से कहता है, मुझे उस गांव की लोकेशन पता है, वैसे तुम अगर इसके बदले कुछ पैसे दे दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और शिवा उसकी ये शर्त मान जाता है। वो अगले ही दिन उस असिस्टेंट को पैसे देता है और फिर उसके साथ गुप्त खजाने वाले गाँव में चला जाता है। इसी दौरान दोस्तों शास्त्री जी सितारा को कॉल करके कहते हैं कि तुमने मुझे जो शिवा की कुंडली दी है उसके बारे में मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सितारा भी तुरंत उनके पास चली जाती है। तो वो सितारा को बताते हैं कि देखो, शिवा के तो हर कदम पे मौत मंडरा रही है, उसकी मृत्यु निश्चित है और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर सितारा शॉक्ड दोस्तों। इधर शिवा पहुंच जाता है उसी शैतानी गांव, मतलब उस खतरनाक गांव जहां पर मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए गए उस हवेली जैसे घर के सामने एक तांत्रिक कुछ रिचुअल कर रहा होता है। वहाँ वैसे और भी कई लोग खुदाई कर रहे होते हैं। इन सभी को गुप्त खजाने की तलाश थी। बाकी तांत्रिक के इस रिचुअल से घर के अंदर मौजूद धन पिशाचनी बिल्कुल गुस्से में लाल हो रही थी। शिवा यहाँ चुपचाप अपनी डिवाइस को छिपा कर लेकर आया था वैसे, और तभी एक जोर की बिजली पास मौजूद पेड़ पे गिरती है, उसे जला डालती पूरी। लेकिन इसके बावजूद वहाँ मौजूद लोग खुदाई करना बंद नहीं करते और न ही तांत्रिक अपना रिचुअल को रोकता है। इसी बीच यहाँ दिखाते हैं तो शिवा के पिता टेबल से गिर पड़ते हैं। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ढूंढ रहे थे। उनके गिरने पर शिवा की माँ किचन में गलती से गैस खुला छोड़कर चली आती है। लेकिन शिवा के पिता ठीक थे, उन्हें चोट वगैरह नहीं आती। तो शिवा की माँ वापस किचन में जाकर गैस जला देती है। सीन वहीं पे होता है कट, और यहाँ शिवा को सितारा का कॉल आता है, जो उठाते शिवा जल्दी से गाँव से घर वापस भागा आता है, क्योंकि सितारा ने उसे कॉल करके बताया था कि तुम्हारी माँ का हाथ जल गया है। और हाँ, अभी ठीक है वैसे। शिवा के पिता शिवा को डांटने भी लग जाते हैं कि तू कहाँ था रे, तेरा कॉल नहीं लग रहा था, कितनी कॉल की मैंने तुझे। बाद में मुझे फिर सितारा को कॉल करके बुलाना पड़ा। अब शिवा यहाँ पे तो कुछ नहीं कहता कि मैं कहाँ था। तो शिवा के पिता उसकी माँ को लेकर कमरे में जाते हैं, जो कि अभी ठीक है वैसे, उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई। इसी बीच शिवा का दोस्त उसे कॉल करके न्यूज देखने को कहता है। न्यूज में बता रहे होते हैं दोस्तों कि जिस जगह पर अभी शिवा गया था वहाँ के सारे लोग मारे जा चुके हैं। मतलब अगर शिवा भी वहाँ होता तो मर चुका होता। ये देख तो सितारा भी गुस्से में कहती है कि तुमने मेरे वादे को तोड़ दिया ना। तुम्हारे दोस्त को मैंने कॉल किया था तो उसने बताया कि तुम किसी खजाने वाले गाँव में गए हुए हो। जानते हो शास्त्री जी ने मुझे क्या बताया तुम्हारी कुंडली को देखकर? उन्होंने बताया कि तुम्हारी जान को हर समय खतरा है। तो शिवा कहता है कि देखो, पहली बात तो यह है, मुझे कुंडली वगैरह में ना जरा भी रत्ती भर विश्वास नहीं है। इसी दौरान शिवा और सितारा की बातें उसके पिता सुन लेते हैं और वो शिवा को उस गांव में जाने के लिए डांटने लग जाते हैं कि पागल है क्या, क्यों मौत के मुंह में जा रहा है। और आज ही उन्हें शिवा के घोस्ट हंटर वाले काम के बारे में पता चलता है कि ये ऐसा भी काम करता है। वो जब शिवा को डांट ही रहे होते हैं कि तभी शिवा की नजर उन डॉक्यूमेंट्स पर जाती है जिसे शिवा के पिता ने निकाला था। और इस डॉक्यूमेंट में दोस्तों शिवा को एक फोटो नजर आती है जिसमें एक पति पत्नी और उनकी गोद में एक बच्चा भी है। इसी बच्चे और इसके माँ बाप को शिवा दोस्तों अपने सपने में देखता रहा है। तो इस फोटो के बारे में वो अपने पिता से सवाल करता है और यहाँ पर रिवील होता है कि फोटो में जो बच्चा है वो शिवा ही है और ये उसके असली माता पिता नहीं है। मतलब शिवा जिनके साथ अभी रह रहा है वो कोई और है, उसके चाचा चाची। और शिवा खुद को सपने में ये भी देखता था कि उसके माता पिता उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो उसके चाचा चाची नहीं उसे बचपन से पाला। और फिर यहाँ शिवा के चाचा उसे उसके माता पिता के बारे में बताने लग जाते हैं। इसके साथ दोस्तों कहानी जाती फ्लैशबैक में, जहाँ हम शिवा के असली माता पिता देवी और वासु को देखते हैं। देवी और वासु को काफी सालों से कोई बेबी नहीं हो रहा था। उन्होंने कई पूजा पाठ वगैरह करवाए, मंदिर गए, तब जाकर देवी की कोख भर गई, प्रेग्नेंट हुई बेचारी। दोनों इससे बड़े खुश थे। शुरुआत में जो हमें शोभा और बलराज को दिखाया गया था वो असल में शिवा के मामा मामी थे। बलराज और शोभा को जब वार्निंग देकर वो बाबा चले गए थे तो शोभा इसके बाद एक तांत्रिक के पास गई और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया, जिस पर उस तांत्रिक ने शोभा से कहा कि तुम्हारे घर में गुप्त धन मौजूद है, उसे अगर तुम हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें एक रिचुअल करना होगा, जिसके लिए तुम्हारे परिवार या रिश्ते में किसी ऐसे की जरूरत होगी जिसकी आंखें नीली हो। अब देवी की आंखें नीली थी दोस्तों, तो इस पूजा के लिए किसी तरह शोभा उसको राजी कर लेती है, जिसमें बलराज भी उसका साथ होता है। तो एक दिन देवी अचानक से थोड़ा फिसल जाती है। तो इसी बात का फायदा उठाकर शोभा देवी से कहती है कि हमारे घर पर एक पुजारी आए थे जिन्होंने बताया था कि तुम्हारे होने वाले बच्चे को खतरा है, लेकिन हाँ उन्होंने ये कहा कि इसके लिए तुम्हें एक पूजा करनी होगी, अगर वो हो गई तो सब कुछ सही हो जाएगा। वो पूजा वही पुजारी करवाएंगे, तो तुम एक काम करो, मेरे साथ घर आ जाओ, मैं वहाँ देवी और उसके बच्चे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। देखा दोस्तों किस तरह वो देवी को मना लेती है। और बात बच्चे की थी तो देवी और वासु शोभा और बलराज की बात मानकर उनके घर चले जाते हैं, जहाँ लेकिन पूजा का सेटअप देखकर वासु को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन बलराज उसको ये कहकर मना लेता है कि अरे ये पूजा काली माँ की है ना, तो ये थोड़ा इस तरह की लग रही है। फिर क्या था दोस्तों, शोभा और देवी को तांत्रिक साथ में बैठाता है और देवी से आंख बंद करने के लिए कहता है। मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद वो देवी से आंख खोलने के लिए कहता है और उससे सवाल करता है तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो देवी आंगन के बीचों बीच इशारा करते हुए कहती है कि मुझे वहाँ ढेर सारा सोना दिख रहा है, जिसके ऊपर एक औरत काफी सारे सोने के जेवर पहनी हुई बैठी हुई है।
जोर जोर से हंस रही है। ये सुनते तांत्रिक बलराज से कहता है कि जल्दी से मुर्गी की बलि देकर उसका खून खाने में मिलाने के बाद आंगन के बीचों बीच रख दो। बलराज ऐसा ही करता है और ये सब कुछ देखकर वासु समझ जाता है कि ये कोई पूजा तो नहीं, ये कुछ और ही है। उसे देवी की चिंता हो रही थी क्योंकि उसको पेन भी शुरू हो गया था। यहाँ पर देवी की डिलीवरी के लिए एक बूढ़ी औरत मौजूद थी जो कि देवी के बच्चे को डिलीवरी करवाती है। इसी बीच शोभा को भी वो धन पिशाचिनी दिखने लग गई थी जो कि अब और जोर जोर से हंस रही थी। शोभा के उस पिशाचिनी के बारे में बताते ही तांत्रिक बलराज से एक बकरे की बलि देने के लिए कहता है, लेकिन पिशाचिनी उससे भी खुश नहीं थी। उसे तो चाहिए था इंसान का खून। वो देवी और वासु के जन्मे बच्चे का खून पीना चाहती थी। ये सुनकर बलराज वासु के बच्चे को छीनने लग जाता है, लेकिन वासु किसी तरह अपने बच्चे को बचाते हुए देवी के साथ वहां से बड़ी मुश्किल से भाग जाता है। और इधर पिशाचिनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, जिसे शांत करने के लिए तांत्रिक कहता है, तुम्हें इंसानी खून चाहिए ना, मैं तुम्हें दूंगा इंसानी खून। और फिर वो पहले शोभा और बलराज को मार देता है, फिर अपनी भी जान ले लेता है। मगर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि पिशाचिनी को तो बस इस बच्चे यानी शिवा का खून चाहिए था। उस पिशाचिनी को तांत्रिक ने जगा दिया था दोस्तों, जो कि अब एक एक करके गांव वालों को मारने लग जाती है। इसी बीच पिशाचिनी के प्रभाव में आकर पहले देवी और फिर वासु अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं। जब भी एक ऐसा करता तो दूसरा उसे रोक लेता, मगर देवी और वासु को जल्द ही एहसास हो जाता कि उनके रहते उनके बच्चे को खतरा जरूर है, इसीलिए वो खुद की जान दे देते हैं और इस बच्चे को वासु अपने भाई और उसकी बीवी के हवाले कर देता है। शिवा को बचाने के लिए फिर देवी और वासु ने अपनी जान दे दी दोस्तों। अब अपने माता पिता के बारे में सुनने के बाद शिवा उनके घर में जाता है जहाँ मतलब वो रहा करते थे। वासु यहाँ सितारा के साथ आया था और अपनी डिवाइस भी लेकर आया था। दरअसल दोस्तों सितारा ने जब शिवा को कॉल किया था तो वो कॉल कनेक्ट नहीं हुई और यहाँ पे उसके असली माता पिता की आत्मा ने उससे सितारा की आवाज में बात की और उसे मजबूर किया गाँव से वापस लौटने के लिए। इस तरह दोस्तों उन्होंने आज तक कई बार शिवा को बचाया है। शिवा की चाची के साथ जो हुआ वो शिवा के माता पिता की आत्मा ने ही किया था। खैर शिवा अपने डिवाइस को ऑन करके कहता है कि आप दोनों अगर यहाँ पे हैं तो मुझे कुछ सिग्नल दीजिए। इस पॉइंट पर शिवा के डिवाइसेस की सुई जरा सी हिलती है और साथ ही एक हवा का झोंका भी आता है। शिवा को अब यकीन हो गया था कि अच्छी और बुरी आत्माएं होती हैं, लेकिन उसे अपने माता पिता की आत्मा को आजाद करना था ताकि वो मुक्त हो पाए। इसके लिए शिवा को उस धन पिशाचिनी का खेल खत्म करना होगा। और यहाँ सितारा को शास्त्री जी बताते हैं कि वो धन पिशाचिनी शिवा को जान से मारकर उसकी बलि चाहती है। शिवा को अभी तक उसके माता पिता की आत्मा बचाती भी आ रही थी, लेकिन आने वाली अमावस्या की रात उस पिशाचिनी की शक्ति चरम पर होगी और क्योंकि शिवा खुद उसके करीब जा चुका है तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। शिवा के माता पिता की आत्मा भी उसे नहीं बचा पाएगी। बाकी शिवा को अगर उस पिशाचिनी को हराना है तो इसी अमावस्या को उस पिशाचिनी को एक बंधन में बांधना होगा जो कि उसके चारों तरफ 8 शिवलिंग को स्थापित करके ही होगा और ये काम शिवा को उस घर में रहकर खुद करना होगा। बाकी मैं उसके लिए यहाँ पूजा करूंगा, मगर हाँ इसमें शिवा की जान को खतरा जरूर है। शिवा इसके लिए तैयार था दोस्तों। बाकी वो इसके साथ साइंस की मदद से भी उस पिशाचिनी से लड़ना चाहता था, तो वो इस बारे में मनीष से भी मदद मांगता है जो कि शिवा की मदद करने को तैयार हो जाता है। अमावस्या की रात शास्त्री जी उस घर के बाहर बैठकर शिवा के लिए पूजा पाठ करते हैं और शिवा मनीष की मदद से सारे डिवाइस को सेटअप करता है ताकि पिशाचिनी जब वहाँ पे आए तो पता चल सके। बस दोस्तों फिर शिवा अकेले उस घर के अंदर जाता है जहाँ वो एक एक करके शिवलिंग को स्थापित करना शुरू करता है। तभी धन पिशाचिनी शिवा के सामने बिल्कुल प्रकट हो जाती है जिससे शिवा देख पा रहा था। धन पिशाचिनी के सामने शिवा कुछ नहीं था दोस्तों, वो शिवा को बहुत ही बुरी तरह मारती है और ये देखकर शिवा के माता पिता की आत्मा वहाँ पे आ जाती है। कुछ देर के लिए वो पिशाचिनी को रोकते हैं जिस दौरान शिवा बाकी शिवलिंगों की स्थापना करता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि धन पिशाचिनी शिवा का खून इसीलिए पाना चाहती है क्योंकि अनजाने में ही पिशाचिनी को जगाने के दौरान शिवा उस पूजा का हिस्सा बन गया था। स्टार्टिंग में दोस्तों तो अब पिशाचिनी को शिवा का खून पीकर ही संतुष्टि मिलेगी। 5 शिवलिंग की स्थापना हो जाती है। देवी और वासु की आत्मा भी ज्यादा देर तक पिशाचिनी को नहीं रोक पाती और वो पिशाचिनी उन दोनों को हराकर शिवा के दिमाग में इस तरह से भ्रम पैदा करती है कि वो खुद कोई नुकसान पहुंचाए, मगर वो इन सब के बीच खुद को शिवलिंग की स्थापना करने से नहीं रोक रहा था। जब पिशाचिनी ये देखती है कि शिवा 8वां लिंग स्थापित करने जा रहा है तो वो शिवा पर जोरदार वार करती है और शिवा की जान चली जाती है दोस्तों। हालांकि शिवा ने मरने से पहले सभी शिवलिंग स्थापित कर दिए थे और पिशाचिनी भी शिवा की मौत के बाद उसका खून पीने को तैयार थी। लेकिन इसी बीच हमें शिवा की आत्मा को दिखाया जाता है। वो सीधे भगवान शिव के सामने आत्मा के रूप में खड़ा था। महादेव को देखकर शिवा उनके सामने बिल्कुल तांडव करते हुए उनकी भक्ति करता है, जो देखकर महादेव शिवा की आत्मा को वापस धरती पर भेज देते हैं। शिवा की आत्मा दोस्तों अपने शरीर में वापस आती है और यहाँ शिवा की कुंडली देखकर शास्त्री जी ने जो बताया था कि उसकी मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता,
ऐसा हुआ, लेकिन शिवा मर के महादेव की कृपा से दोबारा जिंदा हो गया। बाकी सभी लिंग की स्थापना करने से पिशाचिनी भी कमजोर हो गई थी। शिवा वापस उठ खड़ा होता है, जिसको देखकर पिशाचिनी बिल्कुल दंग रह जाती है और शिवा एक त्रिशूल के जरिए उस पर वार करता है और पिशाचिनी हो जाती है शांत। अब वो शिवा के पीछे नहीं आएगी। बाकी अब शिवा सेफ है और उसके माता पिता यानी कि देवी और वासु की आत्मा को भी शांति मिल जाती है। उन्हें शांति दिलाने का काम किया शिवा ने। बाकी दोस्तों, मूवी के आखिरी सीन में हम एक आदमी को कुछ दिन के बाद इसी घर में देखते हैं, जो कि एक इंसान की बलि देकर पिशाचिनी को दोबारा से जगाने आया था ताकि वो खजाना हासिल कर सके। अब उसे खजाना तो नहीं मिलता, लेकिन धन पिशाचिनी वापस से जाग जाती है, जो कि इस आदमी की भी जान ले लेती है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। जाहिर है दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट आएगा। बाकी जब आएगा तो लेकर आएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।